बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जो सभी प्रकार के अधिकारियों को सम्मान, सभी प्रकार के सभी समुदायों को मान सम्मान मिला, बेटियों को सुरक्षा मिली और रोजगार मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला। क्योंकि बहन जी ने जो भी काम किया था वो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हुए किया था। हमारे वोट का सही जगह इस्तेमाल हो, हमारा वोट बैंक सही जगह जाए और जो व्यक्ति हमारा वोट लेता है वो हमको कुछ ना दे, सिर्फ और सिर्फ हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। आज मैं सबसे पहले आभारी हूं राहुल लाइव 85 का। एक हमारा ऐसा चैनल है देश का जो दबी हुई आवाज को उठाने का काम करता है, समाज के बीच में समाज की सच्चाई को और देश में जो चल रहा है उससे रूबरू कराने में अपनी अहम भूमिका बहुत दिनों से ये चैनल अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं आप सभी के स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि काफी दिनों बाद मैं आपके बीच में आया हूं चैनल के माध्यम से, कुछ मुख्य उद्देश्य को लेकर के, कुछ मुख्य बातों को लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां विकास की, उन्नति की, रोजगार देने की और सुरक्षा देने की, और बहुत सारे पार्टियां बिजली फ्री देने की बात करती हैं, तो बहुत सी पार्टियां शिक्षा फ्री देने की बात करती हैं। अब सवाल यही आता है, हालांकि मैं बहुत भिक्षु हूं, मुझे राजनीति पे, चुनावों के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देश का नागरिक हूं, देश का नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार बहुत भिक्षु हूं। तो इसलिए मैं समय रहते ही समाज को, देश को, जनता को थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। जो वादे पार्टियां आपके सामने करने के लिए आती हैं और बड़े बड़े जुमलेबाजी भी करती हैं, बहुत सारी पार्टियां, हम उनके रूप को देख करके, उनके बनावटी आंसुओं को देख के, बनावटी मुस्कुराहट को देख के हम बहक जाते हैं और वो निर्णय कभी कभी हमसे गलत हो जाता है, फिर उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। इस समय पर एक माहौल ऐसा है, एक कहानी तो मैं खैर क्या कहूँगा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे मणिपुर का चुनाव हो, पश्चिम यानी पंजाब का चुनाव हो, या फिर आपका ये उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का भी चुनाव है। इन 5 ही राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और ये बड़े अहम मुद्दे रखते हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकारें बनती हैं, फिर वो नेतृत्व देती हैं अपनी अपनी स्टेटों में। तो मैं ये कहूँगा जनता से, समाज से, खासतौर पर बुद्धिजीवी लोगों से कि अब के इस बार जुमलेबाजी नेताओं से सावधान रहें, दिखावा करने वाले नेताओं से सावधान रहें। हालांकि ऐसे ऐसे जाल बिछाए जाते हैं, आखिर आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है, लेकिन जो उन जालों में नहीं फंसता है वही सही में अच्छा और सच्चा बुद्धिजीवी माना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितना अत्याचार हुआ, कितना शोषण हुआ, कितना बुरे दौर से 5 साल में उत्तर प्रदेश गुजरा है, ये किसी से छुपा नहीं रहा। ना बेटी सुरक्षित रही, ना पुरुष सुरक्षित रहे, ना महिलाएं सुरक्षित रहीं, ना लोगों को रोजगार मिला, ना लोगों को शिक्षा मिली, ना लोगों को स्वास्थ्य मिला। ऐसे दौर में फिर से लोग यहाँ लोकार्पण कर, वहाँ लोकार्पण, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक रहेगी, सचेत रहेगी और जो भी निर्णय लेगी बहुत सोच समझ के लेगी। अब आप शासन और प्रशासनों को याद कीजिए। बहन कुमारी मायावती जी का शासन था 2007 से 12 तक। उन्होंने बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और ये सभी जानते हैं कि सभी समाज के अधिकारियों को सम्मान मिला, सभी अधिकारियों को जिले मिले, उन्होंने अपने अपने जिलों में एक अच्छा कुशल नेतृत्व प्रदान किया। चाहे वो कोई से भी जिले में ब्राह्मण समाज के भी अधिकारी थे, ठाकुर समाज के भी अधिकारी थे, मुसलमान समुदाय से भी अधिकारी थे, शुल्क कास्ट के भी अधिकारी थे। जहाँ भी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी उन्होंने निभाई। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, वो आकर के चुन चुन के सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे समाज के लोगों को वहाँ अधिकारी बनाया जाता है और ख़ास तौर पर शुल्क कास्ट के अधिकारियों को अनदेखी कर दिया जाता है। उनकी विद्वता को, उनकी योग्यता को ना समझते हुए सिर्फ जाति का उनके ऊपर ठप्पा लगा करके उनको ऐसे ऐसे पदों पे रख दिया जो आदमी सोच भी नहीं सकता। मेरा पहली बात तो ये कहना है, किसी पार्टी से नहीं, किसी सरकार से नहीं, विशेष तौर पे मैं कहूँगा कि हमारे देश की सत्ता को, सरकारों को योग्य अधिकारियों को
स्थान मिलना चाहिए और ये देने का काम करता है हमारा शासन प्रशासन। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में जो सभी प्रकार के अधिकारियों को सम्मान, सभी प्रकार के सभी समुदायों को मान सम्मान मिला, बेटियों को सुरक्षा मिली और रोजगार मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला। क्योंकि बहन जी ने जो भी काम किया था वो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हुए किया था। उन्होंने कहा ये मेरा फर्ज है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो वचन था बहुजनिता बहुजन सुखाय, वो बुद्ध के हिसाब से था, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने एक नारा लगाया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित थी उनकी सरकार। ऐसा वो कहती थी कि हमारी जो सरकार है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर है। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा सरकार बनवाने में, सरकार चलवाने में, और अभी भी आप देख रहे हैं कि दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। तो 2007 से लेकर 2012 तक जो कुशल नेतृत्व मिला, आज भी हर समाज का व्यक्ति मायावती जी की सरकार को याद करता है। और उसके बाद में 12 से 17 तक क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। हर समाज के अधिकारी का क्या हुआ और 2017 से लेकर 2022 तक क्या हो रहा है और हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं उसी पार्टी की बात जरूर करूंगा जो जनता से प्रेम करे, जनता की पीड़ा को समझे, जनता के दुख को समझे और जनता के दुख का समाधान करे। ऐसा ही राजा हमको चाहिए। ऐसा ही प्रजा चाहती है कि प्रजा को कोई लेना देना नहीं है। प्रजा चाहती है कि हमारे वोट का सही जगह इस्तेमाल हो, हमारा वोट बैंक सही जगह जाए और जो व्यक्ति हमारा वोट लेता है वो हमको कुछ ना दे, सिर्फ और सिर्फ हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये प्रदान करता रहे। और ये उसे मिलेगी तभी मिलेगी जब ऐसी सरकार बनेगी जो सर्वजन हिताय पर, सर्वजन सुखाय पर निर्धारित है, आधारित है। तो मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चाहे कहीं का भी चुनाव है, जुमलेबाजों से सावधान रहें, बड़े-बड़े वादों से सावधान रहें, बड़ी-बड़ी झांसेबाज नेताओं से सावधान रहें। हालाँकि उसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। अभी वर्तमान में एक विधायक प्रचार करने गए थे मुज़फ्फरनगर में, वहाँ से उनकी जनता ने निकाल के भगा दिया। क्योंकि जनता को हम कब तक मूर्ख बनाएँगे? जनता को हम कब तक गुमराह करते रहेंगे? जनता हमारे देश की बहुत अच्छी है। जब जनता को लगता है ये आदमी हमारे साथ धोखा कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है, इस नेता ने हमारे साथ छल कपट किया है, तो हमारे देश की जनता उसको सबक सिखाना अच्छे से जानती है और उसको छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए आज ये देख लीजिए कि हम कितना ही पर्दा डालने की कोशिश करें। गुजरात में जब चुनाव हुए थे सबको पता है कि जो वर्तमान की सरकार है कितना क्रूरता का परिचय देती है। आज बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पुनः मुख्यमंत्री बनेंगी, ये मुझे तो आशा ही है बल्कि पूर्ण विश्वास है। और बहन कुमारी मायावती जी की शासन प्रशासन को जो जनता चाहती है, जनता याद करती है, उनको वैसा ही कुशल नेतृत्व दोबारा से मिलेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझकर विचार करके सही और गलत का फैसला करना जानती है और वो इस बार जो करेगी सही करेगी, ईमानदारी से करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।